यस क्लासेस, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 8 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम यानी रुकना। कहीं पर चलते चलते जब हम थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करते हैं ना, विश्राम करते हैं, उसी तरह से लिखते हुए बोलते हुए शब्दों में हमें जो विराम चिन्ह लगाते हैं उसको हम कहते हैं रुकना। वाक्य में लगे विराम चिन्ह केवल रुकने की ही सूचना नहीं देते, वे और भी कार्य करते हैं, जैसे कि पदों में सही बलाघात और वाक्यों के उच्चारण में सही अनुपात सहायता करने में प्रदान करते हैं। ठीक है, पदों, पदबंधों, उपवाक्यों या वाक्यों के अर्थ में स्पष्टता लाने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा, रोको मत। हर्षित आ गया क्लास में? हर्षित? नो मैम। अब आ गया? आ गया? यस आपने मैम। देखा एक वाक्य है, रोको मत कॉमा जाने दो। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इसको रोको मतलब रुकने के लिए मत कहो, जाने दो, जा रहा है तो जाने दो। अब यहीं पर आपने सेम लाइन, सेम वाक्य है, आपके जो कॉमा है वो देखो बस कहाँ लगा हुआ है, रोको मत जाने दो, मतलब उसको रोक लो, जाने मत दो। वहां हो रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी कि उसको अपने यहाँ पर मत रोको, जाने दो। दूसरे में है कि रोक लो मत जाने दो। तो ये दोनों वाक्य का जो अर्थ है वो कैसे स्पष्ट होता है बच्चों? विराम चिन्ह के माध्यम से। अगर यही कॉमा देखो मत के बाद लगा है तो इसका मीनिंग है कि जाने दो, और रोको के बाद लगा है तो रुकने दो। क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सही उच्चारण करने और वाक्यों के सही अर्थ समझने में भी ये सहायक होते हैं। अगर देखा जाए तो सही वाक्य, अगर वाक्यों का अर्थ समझना है तो इस तरह से इस उच्चारण में आपको आसानी मिलेगी। कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग केवल वाक्य के अंत में होता है। कुछ विराम चिन्ह हम खाली वाक्य के अंत में लगाते हैं, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, है ना, विस्मय आदि। ये सब हम वाक्य जब पूरा लिख लेते हैं तो उसके अंत में लगाते हैं। शेष विराम चिन्हों का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के भीतर होता है, जैसे अल्प विराम, योजक, निर्देशक। ये सब हम जब वाक्य पर लिखते हैं तो उसके बीच में ही उन चिन्हों का प्रयोग करते हुए जाते हैं, और आखिरी में हम बस पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और फिर विस्मयादिबोधक ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से इसके कितने रूप है विराम चिन्हों के? देखिए, पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, छठा है विवरण चिन्ह, सातवां है योजक चिन्ह, आठवां है निर्देशक चिन्ह, नौवां है आपका उद्धरण, और 10वां है कोष्टक। उसके बाद 11 है, ये जो है आप विराम चिन्हों के नियम के उदाहरण जान लीजिए। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रश्न और विस्मय छोड़कर, इसको कहते हैं वाक्य के अंत में लगाने वाले शब्द। जैसे केरल में मानसून की वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर देखो ये वाक्य आपका बिल्कुल सिंपल है, केरल में मानसून की वर्षा होने लगी, आपने लास्ट में पूर्ण विराम लगाया है। तुम तो जानते हो, फिर मैं थोड़ा सा रुकी, तुम तो जानते हो महंगाई बढ़ रही है। अब हो के बाद जब जहां हम थोड़ा सा रुकते हैं कॉमन लगा, छोटा का अर्ध, है ना। फिर है प्रश्न सूचक, ऐसे प्रश्न के अंत में जिसका जिसका उत्तर अपेक्षित हो, यानी कि हो सकता है यही हो, जैसे कि क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बोलो इसका आंसर क्या हो सकता है? हाँ, पढ़ रहा हूं, है ना। आप शाम को कितने बजे लौटेंगे, इसमें प्रश्न सूचक है, क्वेश्चन किया जा रहा है। उसके बाद विस्मय सूचक में विस्मयार्थक शब्द के बाद वाह, क्या कहने, वाह के बाद, है ना, शाबाश, ऐसा ही करते रहो। उसके बाद कितनी सुंदर साड़ी,
यहाँ भी लास्ट में, कितने महान हैं आप, यहाँ पूर्ण विराम। उसके बाद अल्प विराम, ये है आपके प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक केवल है, अब यहाँ पर है अल्प विराम। अल्प विराम में हाँ नहीं के बाद अगर हम हाँ नहीं लिखते हैं, जैसे जी हाँ मैं समझ गया, तो जी हाँ बोलने के बाद जैसे बोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वहां पर अल्प विराम लगेगा। अगला है प्रत्यक्ष संबोधन के में नाम के बाद, प्रत्यक्ष संबोधन या नाम के बाद, है ना। प्रत्यक्ष संबोधन क्या होता है, जैसे बोलो, आप बताओ मुझे प्रत्यक्ष संबोधन क्या होता है। निम्नलिखित या इसके समान भाव वाले शब्द में के प्रयोग के बाद। भूकंप के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इनके दो दो पर्याय लिखिए। योजक चिन्ह, द्वंद्व समास के पदों के बीच, रात दिन, भाई बहन, दो चार, लाभ हानि। द्विरुक्त या पुनरुक्त शब्दों के बीच, घड़ी घड़ी, गली गली, दौड़ दौड़ कर। तत्पुरुष समास, एक जैसे शब्द को जहाँ रिपीट किया जाता है उनको पुनरुक्त कहते हैं, उनके बीच में हम डैश लगाते हैं, जैसे कि घड़ी घड़ी दोनों शब्द एक है ना, गली गली, दौड़ दौड़ ये एक है, तो जैसे एक समान शब्दों के बीच में डैश। यस। और रात दिन, जैसे रात और दिन, भाई और बहन, इनमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी का हमें तुलना उपमा देनी है उसमें भी हम योजक चिन्ह का करते हैं, जैसे फूल सा चेहरा, अच्छी सी पुस्तक, भले से लोग, इनमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। निर्देशक चिन्ह, संवाद में वक्ता और उनके कथन के बीच। पिता, मुझे तुम पर भरोसा है बेटे। पुत्र, मैं आपके भरोसे को बनाए रखूंगा। निम्नलिखित समान शब्द के बाद यदि न हो। पुरस्कृत छात्रों के नाम हैं रहमान, तुलसी और शैलेश। कथन के भीतर स्पष्टीकरण या व्याख्या के लिए इन्हें प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है। दिव्या और रोमा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न कार न बंगला। लगता है मेरी पुस्तक खो गई, ओह यह रही। पृष्ठ संख्या, फोन नंबर के क्रम संख्या के लिए। पृष्ठ संख्या, देखो ये पृष्ठ संख्या जैसे हम बताते हैं ना अपनी बुक में कि यहाँ से यहाँ पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के पृष्ठ संख्या 10 तक देख लेना तुम लोग, ये बुक में लर्न कर लेना। तो उसके बीच में भी अगर हम 2 पृष्ठ संख्या बता रहे हैं, मान लो 1 फिर 10 बोल रहे हैं, तो बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग इस तरह करते हैं। अगर टेलीफोन नंबर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका टेलीफोन नंबर है 26253451 और लास्ट में जो 3-4 तक सेम है और 4 के बाद के 2 डिजिट अगर चेंज हो रहे हैं तो हम वहीं पर डैश डाल करके 45 की जगह, अरे 451 की जगह पर 455 कर देंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि ये दोनों नंबर सेम है, बस लास्ट के ये 2 नंबर इसके अंदर, एक नंबर इसके अंदर चेंज हुआ है। ठीक है। उद्धरण, यस हर्षित सिंह आप पढ़ो। यस। उदाहरण चिन्ह, प्रत्यक्ष कथन, उदाहरण के लिए द्वारा, उदाहरण चिन्ह। पुस्तक, शीर्षक, कविता, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उपनाम आदि के लिए इखारा, उदाहरण चिन्ह। हमें जाना ही होगा, पिताजी ने कहा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बचपन। सुमित्रा नंद पंत को चिदम्बरा रचना के लिए चिदम्बरा रचना के लिए पुरस्कार मिला। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। अब देखो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का मतलब कि ये उद्धरण डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसको हम कब और कहाँ प्रयोग में करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष कथन यानी उद्धरण के लिए दोहरा उद्धरण किया जाता है, यानी कि किसी की कही हुई बात को जब हम
एज इट इज लिखते हैं तो वो उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। जैसे पिताजी ने क्या कहा था, हमें जाना ही होगा। अब ये पिताजी ने सेम टू सेम वर्ड बोला था, इसलिए उनकी बोली हुई बात को सेम टू सेम लिखना है तो उद्धरण चिन्ह के साथ हम लगाते हैं। उसके बाद है किसी पुस्तक, कविता, पाठ का नाम, लेखक का नाम, उपनाम आदि के लिए अगर हम तो लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह की जगह एक सिंगल इकहरा चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी किसी उसका नाम है, तो इसको देखो सिंगल इन्वर्टेड कामा में। बचपन, कुछ लोग अपने बचपन की यादों को भी पुस्तक के रूप में लिखते हैं, तो बचपन। सुमित्रा नंदन पंत, ये जो है का चिदम्बरा रचना के लिए पुरस्कार भी मिला था। फिर सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। कामायनी को अगर कुछ लोग सोचते हैं कि अब सारा इन्होंने ही लिखा, इसी में होगा, नहीं, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलो आगे। पहली बात तो हाँ, ये कोष्ठक का लास्ट। कोष्टक चिन्ह संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव बताने के लिए। रानी गंभीर होकर मेवाड़ के सैनिक वीर है। क्रम संख्या बताने के लिए प्रश्न 1 2 3 4। कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए कोकिला कोयल मधुर स्वर में गाती है। अब देखो, आ जाओ अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले तो दिए गए विराम चिन्ह का आपको नाम लिखना है। तो विराम चिन्ह का नाम देखो यहाँ पर, पेज नंबर 1 पर आ जाओ। अपनी बुक के पेज नंबर 1 पर, ये रहा। यहाँ से उठाओगे, यहाँ से उठाओ 1 से लेकर के 10 तक। स्टार्ट कर दो लिखना। लिख लिया? लिख लिया बेटा? तो मैम जल्दी लिखो, फिर जल्दी लिखो। हो गया? दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में यथास्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, कर्मक और सकर्मक। अरे बाप रे, कैसा भयानक आदमी है। देखो कहाँ लगेगा। क्रिया के 2 भेद होते हैं के बाद एक योजक वाला चिन्ह है, फिर कर्मक और सकर्मक। लगाऊं यहाँ पे? मैम पूर्ण विराम भी लगेगा यहाँ फर्स्ट लास्ट, में। यहाँ ऐसे, और अरे बाप रे के बाप। अरे बाप रे।
और यहाँ पर लास्ट में मैम पूर्ण विराम। आप कल कहाँ जा रहे हैं? मैम क्वेश्चन मार्क। रामचरित तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। चाय पी लो फिर चलेंगे। मैम रामचरितमानस को वो उद्धरण चिन्ह भी हाँ, लगेगा हाँ, ना? हाँ, बिल्कुल। ये अकेला लगेगा या फिर दो? क्या? मैम पेयर दो दो का भी है ना, और एक नहीं, सिंगल का भी ये है उद्धरण चिन्ह। आपको अकेला लगेगा। अकेला बोला था ना भी पीछे की किसी पुस्तक का नाम या कुछ ऐसे लिखना था, अकेला सिंगल वाला लगेगा। बस ऐसे सिंगल। ओके। लो, लो के बाद कॉमा, लो बिजली फिर चली गई। पिताजी आप पिताजी आप हम आज आप हमें सर्कस ले चलिए। उसके बाद है मोहन रमेश गधा और श्यामा राधा, सॉरी क्या लिखा है, मोहन रमेश राधा और श्यामा बाजार गए। यहाँ पर इन सब नामों के बीच में क्या करोगे? छोटा छोटा सा अर्ध विराम लगाओ, जो दो ऐसे नाम है। और यहाँ लास्ट में आपका बंदर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला। ठीक है, मूर्ख राज मैम धन्यवाद। इसमें लगेगा अब मूर्ख राज। हाँ बेटा, अब अपना दिल खिलाकर पत्नी को खुश करना। क्या कह रहे हो आर्यन सिंधे? मैम बंदर पेड़ पे चढ़ गया, उसके बाद तो ठीक है। मगरमच्छ से बोला, वहां पे आ जाएगा उद्धरण चिन्ह। हाँ, यहाँ पर कॉमा आएगा छोटा सा ऐसा नीचे, बोला के बाद। बस। मैम उद्धरण चिन्ह भी तो आएगा। नहीं, क्यों आएगा? यहाँ पर मगर खुद मैं तुमसे बोल रही हूँ, अगर मेरी कही हुई बात कोई और बताएगा तुमसे तो उद्धरण चिन्ह में आएगा। ठीक है। यस। चलो फिर अब आगे जो क्वेश्चन आंसर है